कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें एक का नाम पैक्सटन और दूसरे का नाम जॉश होता है। दरअसल ये यूरोप में घूमने के लिए आए होते हैं। वहीं आइसलैंड में इनका एक सबसे अच्छा दोस्त कोली मिल जाता है, जो तीनों मिलकर एम्स्टर्डम जाने का प्लान बनाते हैं। और वापस के समय जब इन्हें काफी देर हो जाती है तो वो देखते हैं कि उनके हॉस्टल का डोर क्लोज हो चुका है और बहुत आवाजें लगाने पर भी कोई ये दरवाजा नहीं खोल रहा। मजबूरन ये तीनों बाहर ही स्टे करने का प्लान बनाते हैं। तभी उनकी नेबर्स में से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स था, वो उन तीनों को अपने फ्लैट में इनवाइट करता है और ये तीनों चले भी जाते हैं। एलेक्स उन लोगों को बताता है कि वो लोग वहाँ के एक हॉस्टल में चले जाएं जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स भी मिलेंगी। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि ये तीनों अमेरिका से यूरोप अयाशी करने के लिए आए हुए होते हैं। इसीलिए वो उसकी बातों को सुनकर वो अगले ही दिन सुबह ट्रेन को पकड़ते हैं और वहीं पर उस ट्रेन में वो लोग एक बिजनेसमैन से मिलते हैं। और जब वो लोग देखते हैं कि जब वो खाना खा रहा था तब उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा कांप रहे थे, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो शख्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। और ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो आदमी जोश के पैर पर अपना हाथ रख देता है, जिससे जोश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही वक्त गुजरने के बाद उनकी मंजिल यानी कि स्लोवा आ जाता है। वहाँ के स्टेशन पर उतरते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान और खाली था। जिसके बाद वो तीनों उसी हॉस्टल में जाते हैं जिसके लिए वो लोग यहाँ आए हुए होते हैं। और हर तरफ उन्हें लड़कियां ही लड़कियां नजर आ रही थी, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने रूम में नतालिया और स्वेतलाना से मिलते हैं। दोनों लड़कियां उन तीनों को स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती हैं और ये तीनों उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे स्पा में चले जाते हैं। और वो लड़कियां उन्हें एक डांसिंग क्लब में लेकर चली जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद सभी बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद जॉश फ्रेश होने के बाद उस क्लब से बाहर आता है। उसी वक्त उस कम्युनिटी के कुछ क्रिमिनल लड़के उसे घेर लेते हैं और डरा धमकाकर उसे पैसे निकालने की डिमांड करने लगते हैं। तब वही बिजनेसमैन जो इन्हें ट्रेन में मिला था वो वहां पर आके उन बच्चों के आगे कुछ पैसे फेंक देता है और वो बच्चे उन पैसों को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। जोश उस बिजनेसमैन को थैंक्स बोलता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में किए हुए अपने बिहेवियर पर उससे माफ़ी मांगता है। वो जोश से कहने लगा कि जितनी उसकी एज है उसके मुताबिक उसे यही करना चाहिए कि वो गुस्से को बर्दाश्त करे और सुकून से बैठ जाए। और उस वक्त वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और दूसरी तरफ ओली रिसेप्शन पर मौजूद एक लड़की को अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। सुबह उठकर वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि जो सोचकर वो लोग यहाँ आए थे उससे कई ज्यादा अय्याशी वो लोग कर चुके थे। लेकिन तभी इन्हें पता चला कि कल रात से ही पोली इनके पास नहीं है और कहीं भी नहीं मिल रहा। वो ओली को कॉल भी कर रहे थे लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। वो इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चलता है और रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि ओली तो सुबह ही चेकआउट कर चुका था। लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो हमारे बिना कैसे यहाँ से जा सकता है। तो तभी वहां पर एक जैपनीज लड़की भागती हुई उनके पास आती है जिसका नाम काना था। उन लोगों के पास आती है और अपने फोन में ओली और अपने फ्रेंड की पिक्चर दिखाती है। वो उन लोगों को बताती है कि ये पिक्चर उसने सुबह ही मुझे भेजी है और उसकी फ्रेंड जिसका नाम यूकी है वो भी लापता है। कुछ देर बाद ओली के नंबर से एक पिक्चर रिसीव होता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं घर पहुंच चुका हूं। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सच्चाई तो ये थी कि किसी ने ओली का सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और साथ में वो शख्स काना की फ्रेंड यीकी को भी टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ पैक्सटन और जोश काना के साथ वहां से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी वहां पर नतालिया और स्वेतलाना आ जाती हैं और उन्हें डांसिंग क्लब में चलने के लिए कहती हैं। अब क्योंकि जोश का तो ऐसे भी दिमाग खराब हो चुका था, जबकि पैक्सटन अभी भी एंजॉय करना चाह रहा था, इसीलिए वो जोश को भी क्लब जाने के लिए एग्री कर लेता है। क्लब में जाकर वो लड़कियां उन दोनों को शराब में कुछ मिलाकर पिला देती हैं, जिसकी वजह से जोश की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वो वापस हॉस्टल आ जाता है। और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है वो फौरन बेहोश हो जाता है। साथ में पैक्सटन का भी वही हाल होता है, उसकी भी तबीयत खराब होती जा रही थी और वो वॉशरूम के बजाय स्टोर रूम में चला जाता है और उसका डोर लॉक हो जाता है और उसके अंदर ही वो बंद हो जाता है। होश में आने पर वो वहाँ कुछ कुछ नोटिस कर पा रहा था। कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि किसी ने उसे एक रूम में लॉक करके उसे एक स्टूल से बांध दिया था और उसके चारों तरफ औजार ही औजार रखे हैं। पर तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसके मुंह से मास्क हटाता है और एक ड्रिल लेकर उसके चेस्ट में 2 होल कर देता है। यहाँ पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन वाला बिजनेसमैन ही था। वो जोश को बताता है कि वो हमेशा से ही एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन यह ख्वाब उससे कभी भी पूरा नहीं हो पाया। उसकी वजह यह थी कि हमेशा से उसके हाथ कांपते रहते थे। यहाँ पर जोश रहते हुए उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन बिजनेसमैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। पहले वो उसके पैर को पीछे से काट देता है और उसके सामने वाले रूम का दरवाजा खोल देता है और उसे कहता है कि अब वो आजाद हो चुका है
और अब वो यहाँ से खुशी खुशी जा सकता है, लेकिन पैर पीछे से कटे होने की वजह से वो भागने में भी नाकाम हो जाता है। अब क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिजनेसमैन उसका गला काटकर उसकी जान ही ले लेता है। यहाँ पर पैक्सटन को भी होश आ चुका था और वो दोबारा से उसी हॉस्टल में जाता है, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे सेम पिछली बार की तरह बताता है कि वो कल सुबह ही यहाँ से चेकआउट कर चुका है, जिसे सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया हुआ था। फिर एक रूम रेंट पर मांगता है। रूम रेंट पर लेने के बाद वो उसे काना के बारे में भी पूछता है, तो उसकी बात को सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट उसे जवाब देता है कि वो भी यहाँ से सुबह ही चली गई है। बैक्स्टन अपने रूम में आता है और फिर से उसके साथ सेम वही होना शुरू हो जाता है जो पिछली बार हो चुका था। यानी रूम में आते ही उसे दो लड़कियां मिलती हैं जो उसे स्पा पर चलने के लिए इनवाइट करती हैं। ये सब कुछ देखकर उसे काफ़ी अजीब लगने लगता है उसे, और वो काफ़ी हैरानी के साथ जॉश को कॉल करने लगता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने चैनल फिल्म गली को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे। इसीलिए वो वापस हॉस्टल आ जाता है और नतालिया और स्वेतलाना से जॉश के बारे में पूछने लगता है, जिससे पहले तो वो उसे अपनी बातों में घुमाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब वो काफ़ी गुस्से में आकर बात को दोहराता है तो तब वो उसे बताती हैं कि उन्होंने जॉश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था और नतालिया पैक्सटन को वहाँ पर लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ पर कुछ अमीर लोग और उनके काफ़ी सारे गार्ड्स मौजूद थे। जब वो लोग अंदर जाते हैं तब पैक्सटन देखता है कि उसके फ्रेंड जॉश को काफ़ी बुरी तरह से चीर फाड़ कर रख दिया है और बिजनेसमैन उस पर किसी तरह का सर्जरी ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड फौरन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। पैक्सटन अपने चारों तरफ जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो लोग पैक्सटन को भी एक रूम में लाकर उसे बांध देते हैं और उसे भी कुछ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो कुछ बोलता है तब गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके साथ एक आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और एक चेन सॉ लेकर उसके हाथ काटने के चक्कर में उसके हाथ की उंगलियां ही काट देता है, जिसकी वजह से उसकी हथकड़ी भी कट चुकी थी। काटने वाला आदमी जैसे ही आगे बढ़ता है पर तभी खून की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसी चेन सॉ से उसका अपना ही पैर कट जाता है। जल्दी से पैक्सटन खुद को आज़ाद करता है और वहां से पिस्टल उठाकर उसे शूट कर देता है। गन की आवाज़ सुनकर फौरन सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर आने लगते हैं, लेकिन पैक्सटन उन्हें ऐसा शो करवाता है कि जैसे वो अभी भी चेयर से बंधा हुआ है और जैसे ही उसे मौका मिला वो उन गार्ड को भी मार देता है और इसी के साथ ही उस पिस्टल की गोलियां भी ख़त्म हो चुकी थीं। फिर वो वहां से निकलकर भागते हुए एक रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और तभी अचानक वहां पर कोई आ जाता है और वो उन्हीं लाशों में छुप जाता है। वो आदमी उन डेड बॉडीज को कहीं रखने के लिए ले जा रहा होता है और तभी वहां पर पैक्सटन देखता है कि जॉश की डेड बॉडी भी वहीं रखी हुई है। वो अपने आप को किसी तरह संभालता है और मौका मिलते ही उस मोटे आदमी को वहीं जान से मार देता है और निकल जाता है और लिफ्ट से होता हुआ वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। उसी रूम में कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। उसके पहने हुए ड्रेस के पॉकेट में एक कार्ड मिला था जो उस जगह का एड्रेस था, यानी उस जगह का नाम एलीट हंटिंग था। उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्रीज के लोगों का रेट भी लिखा हुआ था, जिसमें यूएसए के लोगों का रेट बहुत ज़्यादा हाई था। अभी पैक्सटन ये सब देख ही रहा था कि वहां पर एक आदमी अचानक से आ जाता है, लेकिन वो समझने लगा कि पैक्सटन एक क्लाइंट है। इसीलिए वो उसे बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है जिसके साथ उसने बहुत ही कुछ प्लान किया हुआ है। ये आदमी किसी और लड़की की नहीं बल्कि उसी लड़की काना की बात कर रहा होता है। उस आदमी के जाते ही पैक्सटन उसका पिस्टल उठाता है और फौरन वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे एक कार नजर आती है जिसमें एक चाबी भी लगी हुई थी। अभी वो उस कार में बैठ ही रहा था कि तभी अंदर से उसे काना की चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इसीलिए वो फौरन उसे बचाने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वही आदमी उसके फेस को ब्लू टॉर्च से जला रहा होता है। ये देखने के बाद वो उस आदमी को वहीं पर मार देता है, लेकिन काना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होती है क्योंकि उसकी एक आंख बाहर निकल चुकी होती है। पैक्सटन उसे बचाने के लिए उसकी एक आंख को बॉडी से अलग कर देता है। यहाँ पर यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग दिखती है। किसी तरह वो मुश्किल से वहाँ से अपनी और उस लड़की की जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बाहर आकर गाड़ी में वहाँ से बैठकर भागने लगते हैं और इसी के साथ बहुत से सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उसे नतालिया और स्वेतलाना दोनों और साथ में एलेक्स भी नजर आते हैं। उन्हें देखते ही वो उन तीनों को गाड़ी से उड़ाकर मार देता है। पैक्सटन जब स्टेशन पर पहुंचता है
तो देखता है कि रास्ते में पुलिस ने चेकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पुलिस वाले भी तो उन लोगों के साथ मिले हुए होते हैं। उन लोगों में से एक पुलिस ऑफिसर पैक्सटन को देख लेता है, और जैसे ही वो उन लोगों की तरफ बढ़ता है तो वो दोनों कार से निकलकर भाग जाते हैं। वो भागते भागते किसी तरह स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो नोटिस करते हैं कि वहां पर भी बहुत से लोग उन्हीं दोनों को तलाश कर रहे हैं। तो एक मिरर में कान्हा अपनी फेस को देखती है, और वो ये देखकर दंग रह जाती है और टूट जाती है। इसीलिए वो सामने से आती हुई ट्रेन के आगे जंप करके सुसाइड कर लेती है। इस इंसिडेंट को देखकर सारे के सारे लोग वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, और पैक्सटन को भागने का मौका भी मिल जाता है। और उसी मौके का फायदा उठाकर वो ट्रेन में बैठ जाता है, और ट्रेन भी आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन जब पैक्सटन ट्रेन में बैठा हुआ था, तो तभी उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज़ सुनाई देती है। जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है, वहीं से पैक्सटन उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो बिजनेसमैन अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ होता है, और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो आदमी काफ़ी देर तक वॉशरूम के बाहर अपनी बेटी का इंतज़ार करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही होती। इसीलिए वो अंदर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी वहाँ मौजूद नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ उसका एक इकलौता टॉय वहाँ पे उसे मिलता है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी उसकी बेटी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर पता चलता है कि पैक्सटन उस आदमी की बेटी को किडनैप कर चुका था और उसे लेकर चला जाता है। इस मूवी में जिस क्लब को दिखाया गया था, वो एक ऐसा क्लब है जो अमीर लोग अपने गुस्से और भड़ास को बाहर निकालने के लिए दूसरे कंट्रीज के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेट लगते हैं, और सबसे ज़्यादा अमेरिकन लोगों का रेट लगता है। उसका प्राइस इसीलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के लोग अमेरिकन से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। इस काम में पुलिस भी उनका साथ देती है, क्योंकि ये उनका यहाँ का एक रूल बन चुका है। ये काम बहुत पहले से शुरू हो चुका था, जो आज भी चलता आ रहा है। यहाँ पर ये लोग बहुत सारी लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं, और इसी चक्कर में उन्हें मार डालते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।